मैं मीरा हूँ। आज की रात मुझे किसी ने ड्रग्स देकर फंसाया है। नहीं, छुओ मत, मुझे मत छुओ। क्या बात है, अमीर परिवार की बेटी मीरा, कितनी नाजुक त्वचा है। आज की रात हमारी किस्मत खुल गई। इसे जोरदार ड्रग्स दो, फिर चिल्लाने दे। राज, तुम हमारे परिवार के उत्तराधिकारी हो। जल्दी शादी करो और बच्चे पैदा करो। अब और देर नहीं कर सकते। माँ, अगर अभी कोई लड़की ढूंढ सको तो मैं अभी बच्चे पैदा कर दूंगा। बचाओ साहब, मेरी मदद करो कृपया। इसे हटाओ, मेरी गाड़ी गंदी मत करो। साहब, मैं बिल्कुल साफ हूँ। सच में मैं बिल्कुल साफ हूँ। कृपया मेरी मदद करो। मेरी मदद करो कृपया। चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। इन्हें ठिकाने लगाओ। जी साहब। तुम्हारे शरीर से अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन चुंबन लेने का तरीका बहुत खराब है। तुम पर दया आती है, मैं तुम्हें सिखाता हूं। नहीं चाहिए। ये तुम्हारे लिए है, 10 लाख रुपए। मेरी तरफ से तुम्हारे मालिक को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देना। पैसे भी नहीं लिए। राज साहब, वो चली गई, पैसे भी नहीं लिए। उसे ढूंढो, मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। जी। एक समय की संपन्न मीरा अब खाना डिलीवर करने को मजबूर है। खुद ही तो गायब थी, बाहर जाके गलत काम कर रही थी और एक सस्ता बेटा ले आई। मीरा, बुरी खबर है। श्रीमती पूजा अमन को डांट रही हैं। कह रही हैं कि उसे मार डालेंगी। बदमाश, जल्दी से मेरे बेटे से माफी मांग, नहीं तो आज तुझे जरूर मार डालूंगी। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने मेरी मम्मी के बारे में बुरा कहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। मैंने सच ही कहा था। मेरी मम्मी ने कहा है तुम्हारी मम्मी बेशर्म है। यह क्या बवाल है? रुको। रुको, मेरे बेटे को मत मारो। मीरा, तू नीच औरत है। अमन कोई हरामी नहीं है। तुम लोग उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। फिर वह हरामी के अलावा और क्या है? 5 साल पहले तू बेहयाई से पेश आई, किसी अजनबी मर्द के साथ घुल मिल गई, हरामी बच्चा पैदा कर लिया और उसे जन्म भी दे दिया। हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मम्मी, मैंने नहीं किया। रोहन देसाई ने तुम्हें गाली दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का नाम लेने की? इसे पकड़ लो। आज मैं इन दोनों नीचों को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। छोड़ो मुझे। नीच जात की, तुझे सबक सिखाती हूँ। हमारा नाम डुबोने के लिए। अमन के बारे में ऐसा मत कहो। अमन कोई हरामी नहीं है। मम्मी,
तुम लोग मेरी मम्मी को परेशान कर रहे हो, तुम्हारी खैर नहीं। एक दिन मेरे पापा को पता चलेगा तो वह तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तेरा पापा कहाँ है? पापा नहीं आए? जरूर कोई मजबूरी होगी। वह बहुत ताकतवर इंसान है, तुम सबके दांत खट्टे कर देंगे। अरे बाप रे, मैं तो बहुत डर गई। तेरा पापा इतना ताकतवर है? क्या तुम्हारा पिता राज है जो इस शहर का सबसे ताकतवर आदमी है? हाँ। तेरी माँ जैसी घटिया औरत राज जैसे आदमी तक पहुँचने की सोचती है? सपने देखना बंद कर दो। इन दोनों नीचों को अटारी में बंद कर दो। आज रात खाना नहीं मिलेगा। जारी। तुम्हारी हालत देखकर दया आ रही है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। राज, क्या सोच रहे हो इतने गहरे में? औरत। और वो औरत जिसकी राज को चिंता है, कहीं वही 5 साल पहले वाली तो नहीं? सच में देखना चाहता हूँ कि आखिर वह कैसी खूबसूरत है। उस समय तुम्हारी हिम्मत हुई मेरी खिड़की पर चढ़ने की और मेरी कार में घुसने की, फिर गायब क्यों हो गई बिल्कुल गुम होकर? तुम आखिर हो कहाँ? राज, श्रीमती पूजा ने तुरंत घर आने को कहा है, कुछ बातचीत करनी है। राज, तुम चुनकर दो। यह सब क्या है? दुल्हन चुन रही हूँ। पंडित जी कहते हैं कि अगर हमारे परिवार को वारिस चाहिए तो पहले तुम्हारे भाई की शादी होनी चाहिए। मेरा भाई तो सालों से कोमा में है, वह शादी कैसे करेगा? आपका दिमाग ठीक है? असली शादी नहीं है, बस किसी को घर लाकर मंगल कर्म कराना है। ये सब मैंने चुने हैं, जल्दी से अपने भाई के लिए एक चुन लो। अंधविश्वास। ठीक है, यही लड़की। आखिरकार वह तुम्हारी भाभी है, तुमने एक बार भी नहीं देखा। आपको पसंद आए बस इतना ही काफी है। यह लड़की तो सही में सुंदर लग रही है। मीरा, अमीर परिवार की बेटी। ठीक है, बस यही होगी। उम्मीद है कि घर आने के बाद वह तुम्हें जल्दी शादी करवा देगी और बच्चा पैदा करवाएगी। राज, अगर तुम अभी मुझे एक पोता दे दो तो मैं सोते सोते भी खुशी से हंस उठूंगी। मैं अभी तो दिन है, सपने मत देखो। बदमाश लड़का। माँ, क्या मैं सच में हरामी हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम नहीं हो। तुम मेरी सबसे प्यारी जान हो, मेरी छोटी परी। तो पापा आखिर हैं कहाँ? पापा एक ऐसी जगह गए हैं जो बहुत दूर है। जब अमन बड़ा हो जाएगा तो पापा वापस आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि पापा जल्दी वापस आ जाएं, ताकि वे मेरी और माँ की रक्षा कर सकें। छोटी कुतिया, सच में तो बड़ी किस्मत वाली निकली। इतना अच्छा मौका तुझे मिल गया। क्या मतलब? शेन परिवार ने तुझे पसंद कर लिया है, तुझे विक्रम से शादी करने के लिए कह रहे हैं। आज ही तुझे ब्याह कर ले जाएंगे। विक्रम, क्या वह कोमा में नहीं है? और फिर मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। मैं शादी नहीं करूंगी। तू एक दूसरे हाथ की चीज होकर उस कोमा वाले को नापसंद करने की हिम्मत करती है। शेन परिवार में बड़ी बहू बनकर जाना, इसी में तेरी भलाई है। चुपचाप खुश हो ले। चूंकि यह मौका इतना अच्छा है तो मैं यह मौका तुझे दे देती हूँ। अगर शेन परिवार को बच्चे की इतनी जल्दी न होती और विक्रम सालों से कोमा में न होता तो तुझ जैसी, जिसके पहले से बच्चा है, इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलता। मीरा, जियांग परिवार ने तुझे इतना बड़ा किया है, अब तेरा फर्ज बनता है कि तू उनका एहसान चुकाए। शेन परिवार का यह दरवाजा, तुझे अंदर जाना पड़ेगा, चाहे तू जाए या न जाए। जारी। माँ की स्पीड तो देखो, कल ही तो लड़की चुनी थी, आज ही शादी करवा रही हैं। सुना है श्रीमती पूजा ने लड़की की कुंडली मिलवाई थी। कहा जाता है कि अगर वो घर में आ गई तो राज परिवार का वारिस जरूर होगा। श्रीमती पूजा को डर था कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी शादी करवा रही हैं।
मेरे भाई तो सालों से कोमा में हैं, अब तक कोमा में हैं, क्या पता कभी उठें भी या नहीं। और वो लड़की ऐसे ही शादी के लिए राजी हो गई। राज साहब, राज परिवार तो शहर का टॉप परिवार है। बाहर की लड़कियां तो सिर्फ इसी की फिराक में हैं कि कब शादी करके यहाँ आएं। हाँ बिल्कुल। राज साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? श्रीमती पूजा ने कहा है आप देवर होने के नाते शादी में जरूर शामिल हों। पीछे मत आओ, सिगरेट पीने जा रहा हूं। बस आज का दिन निकल जाए, फिर हम भी हाई सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे। पापा, सच में मुझे एक कोमा के मरीज से शादी करवाओगे? जब माँ चली गई थी तब आपने उनसे वादा किया था कि मेरी अच्छी देखभाल करेंगे। बेटी, पापा भी तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, लेकिन कंपनी को पैसों की जरूरत है। और अगर 5 साल पहले वो हादसा नहीं हुआ होता। अब तो यहाँ तक आ ही गए हैं, तुम अब भी 5 साल पहले की बात क्यों कर रही हो? क्या राज परिवार को पता नहीं चलना चाहिए? तुम उससे बहस मत करो, अब तो हम यहाँ आ ही गए हैं, शादी अब शुरू होने वाली है। जरा रास्ता दीजिए, रास्ता इतना चौड़ा है फिर भी हमारा रास्ता रोके हुए हो। कल को ससुराल वाले तुम सबको नौकरी से निकलवा देंगे। ये खुशबू तुम? यह खुशबू तुम्हारे शरीर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम हो? तुम ही हो ना? यह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है, क्या वह हो सकता है? राज, आप भी यहाँ हैं? तुम लोग कौन हो? मैं मीरा की सौतेली माँ हूँ। यह मेरी सौतेली बेटी मीरा है। यह तुम्हारे बड़े भाई से शादी करने आई है। यह तुम्हारी भावी भाभी है। अमीर परिवार की बेटी मीरा। ठीक है, यही ले चलो। उम्मीद है इसके आने के बाद तुम भी जल्दी शादी कर लोगे और बच्चे पैदा करोगे। इसे ले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बचाओ। अमन के बारे में सोचो। क्या तुम हमेशा अमन का इलाज कराना नहीं चाहती थी? बस आज तुम शांति से शादी कर लो। इलाज के पैसे की कोई समस्या नहीं है। अच्छे से सोच समझ लो, अमन का जन्मजात हृदय विकार ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता। अपने दम पर पैसे कमाने में तुम्हें कितना समय लगेगा? बस तुम राज के परिवार में शामिल हो जाओ। मैं और तुम्हारे पापा तुरंत अमन को अस्पताल में भर्ती करा देंगे। तुम क्या कह रही हो? अमन को जन्मजात हृदय विकार है, जितनी जल्दी सर्जरी हो उतना अच्छा है। अगर और देर की तो कोई भी डॉक्टर बचा नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वह नहीं है। पहले राहुल वर्मा ने जो पैसे दिए थे उसने एक भी नहीं लिए। अब पैसों के लिए खुद को बेचना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तुम आखिर हो कहां? शुभ मुहूर्त आ गया है, कृपया दूल्हा दुल्हन अंदर आएं, शादी की रस्में शुरू करें। हे भगवान, दुल्हन तो एक मुर्गे से शादी कर रही है। सोचा नहीं था 21वीं सदी में ऐसा हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिलेगा। तुम्हें पता नहीं कि विक्रम कितने सालों से कोमा में है? शादी कैसे हो सकती है? छोड़ो भी, मेरे ख्याल से तो बस दुल्हन की विक्रम के घर में कोई कीमत नहीं है। विक्रम का परिवार तो राजधानी के टॉप अमीरों में से एक है। अगर विक्रम कोमा में न होते और उन्हें शुभ की जरूरत न होती तो क्या ऐसी किस्मत मीरा के हिस्से आती? वो तो बस विक्रम के घर में शुभ लाने का एक सामान है। जल्द ही पूरी राजधानी में मजाक बन जाएगी। मुर्गे के साथ शादी की रस्में करने का ये मजाक उसके साथ जिंदगी भर रहेगा। कोई बात नहीं मीरा, अमन की तुलना में ये सब कुछ भी नहीं है। उस मुर्गे को कसकर पकड़ो, जल्दी से रस्में पूरी करो। पहला नमन। मुर्गा मर गया। मुर्गा कैसे मर सकता है? मुझे नहीं पता, अचानक ही मर गया। अरे ये तो मीरा है। मैं कह रही थी मुर्गा अचानक कैसे मर गया, शायद उसी की बदकिस्मती से मरा है। शुभ काम आने वाला मुर्गा भी मार डाला। विक्रम तो पहले से ही कोमा में है। अगर मीरा सच में इस घर में आ गई तो क्या उसे भी मार डालेगी? नीचे शादी तो चल रही है ना, इतना शोर क्यों है? वो लोग क्या कर रहे हैं? शायद श्रीमती पूजा ने एक मुर्गी लाई थी दुल्हन को प्रणाम करवाने के लिए, लेकिन मुर्गी मर गई। मां ने ऐसा अजीब और बेतुका काम कैसे किया? तो क्या देखने चले? ऐसी चीज देखने में क्या रखा है, ऑफिस चलते हैं। ये मुर्गी का मरना वाकई अशुभ है श्रीमती जी। मेरे कहने से तो अब शादी ही क्यों करें? शायद श्रीमती पूजा को पता नहीं है, इस मीरा का चरित्र ठीक नहीं है। शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी, बच्चा भी 4-5 साल का हो गया है। इतनी बेशर्म, पता नहीं बाहर और कितने आदमियों से संबंध हैं। मेरे ख्याल से तो भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मुर्गी मर गई ताकि इस परिवार को चेतावनी मिले। क्या मीरा ऐसी औरत निकली? ऐसी चीज हमारे परिवार में कैसे आ सकती है?
नहीं मैंने नहीं, मैं। चुप रहो, अभी तक शर्मिंदगी कम हुई है क्या? श्रीमती पूजा, आपने ही कहा था कि मीरा और आपके परिवार की कुंडली मिलती है और आपके घर में संतान का योग लाएगी, तभी हमने उसे यहाँ ब्याहा है। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या मीरा ने किसी गैर मर्द के साथ नीची नस्ल पैदा की है? वो गैर मर्द नहीं है और मेरा बच्चा भी नीची नस्ल नहीं है। बेशर्म चीज, ऐसा घिनौना काम करके अब उस गैर मर्द का बचाव भी कर रही है। मुझे लगता है तुम हमारे परिवार को बिल्कुल अहमियत नहीं देती। श्रीमती पूजा, यह कुलटा पहले बदनामी का काम कर चुकी है, वो बात तो बीत गई। वह आवारा आदमी गायब हो गया है। अमन को भी मैं भेज दूंगी, उसकी शादी में कोई रुकावट नहीं डालूंगी। मीरा देसाई, अगर तुमने अमन को भेजने की कोशिश की तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। चुप रहो तुम, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। आज की शादी रद्द हो जाएगी, तुम जिंदगी भर अमन को नहीं देख पाओगी। वह इतनी गंदी और नीच है, क्या मैं उसे राज के घर ब्याहूंगी? श्रीमती पूजा, क्या आपने पंडित जी से पूछा नहीं? मीरा और विक्रम की कुंडली मिलती है और आज शुभ मुहूर्त भी है। अगर आज का दिन चूक गया तो फिर नई दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी, नया मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा, पता नहीं कब तक लग जाए। एदा ना दनारी। पंडित जी ने कहा था अगर बड़े बेटे की शादी नहीं होती तो राज भी शादी नहीं कर पाएगा। मैं इस कुलटा को सबके सामने कसम खिलाऊंगी कि वह पूरी जिंदगी इस घर में रहेगी, विक्रम की सेवा करेगी और उस हरामी बच्चे से कभी नहीं मिलेगी, नहीं तो उसकी मौत बुरी होगी। नहीं, वह आवारा आदमी नहीं था और मैं अपने बच्चे को कैसे ना देखूं? नहीं, मैं नहीं करूंगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी। ये खुशबू तुम हो? तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। कसम खाओ, मैं विक्रम की पूरी देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन अमन को न देखना। नहीं, यह मैं नहीं कर सकती। मीरा, ज्यादा हठ मत करो, बस यह कसम खा लो तो मैं तुम्हें घर में आने दूंगी। अगर कसम नहीं खाओगी तो मार मार कर खिला दूंगी। मैं अमन के बिना नहीं रह सकती। मैं। मीरा देसाई, उसे छोड़ दो। मीरा मेरी बेटी है, क्या तुम सचमुच उसे मार डालोगी? चुप रहो। मैं यह सब तुम्हारे परिवार के लिए कर रही हूँ। कसम खाओ, नहीं खाओगी तो मार डालूंगी। रुको, राज साहब आ गए हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह कुतिया, शुभ कार्य शुरू भी नहीं हुआ और इसने मुर्गे को मार डाला। मुझे अभी पता चला कि इसके बाहर किसी जंगली आदमी से नाता है और तो शादी रद्द कर दो। नहीं, आज शुभ दिन है। यह तुम्हारे भाई के अशुभ दूर करने से जुड़ा है और तुम्हारी शादी की बात भी रद्द नहीं हो सकती। चूंकि रद्द नहीं हो सकती तो शादी आगे बढ़ाओ। एक औरत को इतना तंग करना ठीक नहीं है। लेकिन माँ, यह मजाक अब तक काफी नहीं हुआ। बस यह वादा करे कि राज परिवार में आने के बाद वह मेरे भाई की पूरी देखभाल करेगी, सभी नियमों का पालन करेगी, तो बस इतना ही काफी है। यह राज, वह मेरी मदद कर रहा है। तुमने मेरी बात सुनी? सभी नियमों का पालन, मेरे भाई की पूरी देखभाल कर सकती हो। मैं सभी नियमों का पालन करूंगी और विक्रम की पूरी देखभाल करूंगी। रस्में शुरू करो। एक और मुर्गा लाओ इसके साथ रस्में पूरी करने के लिए। जी। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। मुर्गे के साथ शादी की रस्में, यह कैसी बात है? मैं अपने भाई विक्रम की तरफ से उसके साथ रस्में निभाऊंगा। बकवास, ये कैसा लग रहा है? तुम्हें मंजूर नहीं है तो शादी रद्द। मैं इस तमाशे को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी ही मानती हूँ। पता नहीं कैसा भाग्य है उसका, एक ऐसी औरत जिसे बर्बाद कर दिया गया था वह राज साहब के साथ विधि संपन्न कर रही है। यह तो बहुत खुशकिस्मती की बात है। जिसे पता नहीं है वह सोचेगा कि वह राज साहब से शादी कर रही है। बकवास मत करो। सबको पता है राज और विक्रम के बीच भाईचारा कितना अच्छा है। वह अपने बड़े भाई की तरफ से विधि संपन्न कर रहे हैं। सब कहते हैं कि राज साहब बहुत घमंडी और अभिमानी हैं, उनके साथ रहना मुश्किल है, लेकिन अब लगता है यह अफवाहें पूरी तरह सच नहीं है। कम से कम उन्होंने मेरी मुश्किल तो हल कर दी। दंपति विधि के लिए तैयार हूं। कृपया दंपति एक दूसरे का हाथ पकड़ें। तुम ज्यादा नहीं सोचो। मैं बस चाहता हूं कि यह जल्दी खत्म हो जाए, मेरी मां का यह तमाशा। राज साहब चिंता न करें, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी। बहुत अच्छा। दंपति पहला झुकाव, दूसरा झुकाव, तीसरा झुकाव। छोटे मालिक, कृपया दुल्हन का घूंघट उठाएं।
आज का विवाह समारोह यहीं समाप्त करते हैं। मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूं। वह कहाँ जा रहा है? पता नहीं। यह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। क्या वह हो सकता है? जरूर मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया है। इतना संयोग कैसे हो सकता है? चाहे आज शादी में कुछ भी हुआ हो, कितना भी बवाल हुआ हो, आज से तुम हमारे सिंघानिया परिवार की बहू हो। आगे चलकर तुम्हें शांत और संयमित रहना होगा। विक्रम की देखभाल करना, समझी? मैं जानती हूँ, बस अमन से मिल सकूं तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम यहीं अच्छे से बस जाओ और सामान संभालो। मुझे अब सच में यहीं रहना होगा, लेकिन फिर भी पहले मीरा देसाई को अमन को छोड़ने के लिए कहना होगा। हेलो, अब मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक सिंघानिया परिवार में शादी कर ली है। अमन को मुझे वापस कर सकती हो ना? सिंघानिया परिवार में शादी करना बस यह तुमसे करवाने की मेरी पहली स्टेप थी। मीरा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी सिंघानिया ग्रुप के नए प्रोजेक्ट की टेंडर हासिल करने में। वह प्रोजेक्ट 2 अरब का है। अगर तुम उसे हासिल कर लो तो अमन तुम्हें वापस मिल जाएगा। और अमन का दिल, उसकी तुरंत सर्जरी होनी है ना? तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? मैं और तुम्हारे पिताजी उसके सारे मेडिकल खर्चे उठाने को तैयार हैं। तुमने तो मेरी बहुत कदर कर दी। 2 अरब का प्रोजेक्ट मैं उसे कैसे हासिल कर सकती हूँ? आसान है, यह प्रोजेक्ट राज साहब खुद संभाल रहे हैं। टेंडर के डेटा शायद उनके स्टडी रूम में ही होंगे। तुम्हें बस देखना है उनका बजट डेटा और मुझे बता देना है। मीरा देसाई, यह गैरकानूनी है। लगता है तुम अमन को दोबारा देखना ही नहीं चाहती। ठीक है, तो फिर हमारे बीच कहने को कुछ नहीं बचा। रुको, मैं कोशिश करती हूँ। पहले ही हाँ कह देती तो अच्छा होता। अमन के लिए कैसे भी हो, पहले कोशिश तो करनी ही है। मैं पूछना चाहती थी, राज किस कमरे में रहते हैं? वह लौट आए हैं? मैं राज को धन्यवाद देना चाहती थी, आज मेरी मदद की। राज जब भी आते हैं वही कमरा रहते हैं, लेकिन वह अक्सर नहीं आते। ओह, धन्यवाद। कोई बात नहीं। नहीं, वो नहीं। वही है जो आज मेरे साथ मंच पर नमस्कार किया था। राज लौट आए हैं। जारी, आप यहां कैसे? मेरे चेहरे पर एलर्जी हो गई है। यहाँ की जगह पता नहीं थी, गलत कमरे में आ गई। रुको। राज, कुछ कहना चाहते हैं? तुम मेरी भाभी हो, कहने को कुछ नहीं, पर 2 बातें कहनी है। मेरे भाई के हादसे से पहले वो यहाँ के सर्कल में सबसे बेहतरीन इंसान थे और हमारे परिवार का गर्व थे। हालांकि तुमने और मेरे भाई ने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने वाला भी मैं हूं, लेकिन चाहे फॉर्मेलिटी के लिहाज से हो या नाम के लिहाज से, अब तुम मेरे भाई की औरत हो। मुझे पता है तुमने पैसों के लिए ही मेरे भाई से शादी करने की हां कही, और तुम्हारे पिछले अनुभवों के बारे में भी सुना है, बहुत दिलचस्प। राज, आखिर कहना क्या चाहते हैं? बस तुम मेरे भाई की पूरी देखभाल करो तो बाकी सब मायने नहीं रखता। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे भाई के प्रति वफादार नहीं हो या उनके साथ कुछ गलत किया, तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। कहानी जारी। राज जी, चिंता मत कीजिए। शादी में मैंने जो वादा किया था उसे मैं कभी तोड़ूंगी नहीं। लेकिन मेरे बारे में जो बातें हैं, मैं सोचती थी राज जी इतने नामी हैं, इतना अनुभवी हैं, उनकी सोच आम लोगों से अलग होगी। पता नहीं था राज जी भी अफवाहों पर यकीन करते हैं, दूसरों की बात दोहराते हैं। क्या कहा? शादी में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। शादी में तो शरीफ दिख रही थी, बोलने का तरीका भी कम नहीं है। वाकई वो गलत कमरे में आ गई। राज साहब ही अमन के पापा निकले। अब तो एक ही छत के नीचे रहना है। अब क्या करूं? शायद उन्होंने वो बात भुला दी है, मुझे याद भी नहीं।
लेकिन अगर याद हो तो हालात पहले ही बिगड़े हुए हैं। अगर उन्हें अमन के बारे में पता चला तो और बिगड़ जाएंगे, और भी ज्यादा। शायद वो अमन को छीनना भी चाहें। जितना छुपा सकते हैं छुपाए रखना ही बेहतर है। हेलो, मैं राज के घर के पास वाले कॉफी शॉप में हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। रुको, मैं अभी आती हूँ। सचमुच पीछा ही नहीं छोड़ते। जारी रहेगा। बड़ी बहू जी, सुप्रभात। चुप, आवाज कम करो, उन्हें जगाओ मत, खासकर राज साहब को। क्या आप अभी बाहर जा रहे हैं? मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। कल मैं राज के कमरे में गई थी, लेकिन वह फाइल वहां नहीं मिली जिसकी तुमने बात की थी। इतनी अहम चीज वह उसे ऐसी जगह नहीं रखेगा जहां मैं आसानी से देख सकूं। मैं तुम्हें एक और हफ्ता देती हूँ। मेरी जानकारी के मुताबिक अमन का दिल का रोग, जल्द ही ऑपरेशन कराना होगा। अगर तुम्हें यह डेटा नहीं मिला तो ऑपरेशन भी नहीं होगा। मत जाओ, अमन का ऑपरेशन जरूरी है। डेटा मिल गया तो अमन का ऑपरेशन होगा, नहीं तो बात खत्म। राज साहब, अभी अभी श्रीमती पूजा ने फिर से आपकी शादी की बात कही है। वो एक दिन भी चैन से नहीं बैठती। अभी मेरे बड़े भाई विक्रम के लिए एक लड़की लाई है, उतनी मेहनत भी काफी नहीं है। मैंने श्रीमती पूजा से कहा कि आपके दिल में किसी और का ख्याल है। उस लड़की के अलावा कोई और राज साहब की नजर में नहीं आता। उसके बारे में कोई खबर मिली? ढूंढते रहो। वही है। गाड़ी रोको। जारी। क्या तुम अंधे हो? सामने देखकर नहीं चलते? माफ कीजिए। मरना है तो कहीं और जाकर मर। आज मेरा मूड अच्छा है, फटाफट यहां से हट जाओ। मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं, फिर से भाग गई तो? तुम मुझे याद करते हो? उस रात की याद बहुत गहरी है, भूलना मुश्किल है। ऐसा मत करो। छोड़ दो, हम ऐसा नहीं कर सकते। 5 साल पहले तुमने ही मुझे उलझाया था। तुमने मुझसे मदद मांगी थी, भूल गई? मैं बिल्कुल साफ हूँ, मैं सचमुच साफ हूँ। मेरी मदद करो, तुमसे विनती है। उस समय मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम्हारी बारी है मुझे कुछ लौटाने की। जारी। अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे भाई के साथ धोखा कर रही हो या उनके साथ कुछ गलत कर रही हो तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे छोड़ो। 5 साल गायब रहने के बाद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फिर भागने दूंगा? हिलना मत। तुम क्या करने वाले हो? बिल्कुल वही कि तुम 5 साल पहले की तरह जिम्मेदारी से भाग न सको। मजा लेकर मुझे छोड़कर भाग गई थी ना? ज्यादा मजा किसने लिया? यह तो साफ है। राज, ऐसे मत बोलो जैसे तुम शिकार हो। तुम जानती हो मैं कौन हूं? उसने अभी तुम्हें यही कहकर बुलाया था। मैंने अभी कुछ कहा था? राज मेरा नाम, अच्छे से याद रखना। ओह। और तुम? नहीं बताऊंगी। ठीक है।
राज, तुम क्या कर रहे हो? आगे लोग हैं। मैं अपना फोन ले रहा हूं। तुम्हें क्या लगा मैं क्या करने वाला हूं? ताला खोल रहा हूं। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अली, जारी हो। अली, यह मेरा पेट का नाम है। अब मैं जा सकती हूं ना? मुझे काम है। मुझे फ्रेंड लिस्ट से हटाया। नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी। यह आदमी तो भविष्यवक्ता है क्या? श्रीमती पूजा का तरीका सच में काम कर गया। बड़ी बहू अभी अभी घर में आई थी, जिसे आप ढूंढ रहे थे, वह खुद ही आ गया। कहानी जारी। वो उसी की ओष्ठिता। दाम क्या है? सच में राज को वो लड़की मिल गई है? जी हाँ मैडम, आप शायद जल्द ही अपनी बहू के हाथों चाय पी रही होंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उस महात्मा ने सच कहा था। बड़े बेटे की शादी होते ही छोटे की लव लाइफ में भी प्रगति हो गई। हालांकि मीरा के आने पर बहुत उपद्रव हुआ था, लेकिन कम से कम कुछ तो फायदा हुआ। मैडम, तुमने मुझे क्या कहा? हालांकि तुमने और विक्रम ने अब भी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, लेकिन पूरे शहर के अमीरों के समाज में कौन नहीं जानता कि तुम हमारे घर की बड़ी बहू हो। तुम मुझे मैडम कहोगी तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? तो फिर मैं माँ कहो। माँ। परसों हमारे घर में एक फैमिली डिनर है। दूर के चाचा जी का जन्मदिन है। तुम मेरे साथ चलो। तो क्या राज भी आएंगे? राज बहुत व्यस्त रहता है। वो तो घर या हवेली भी बहुत कम आता है। ऐसे किसी पार्टी में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तुम शांति से रहना, मेरे पास रहना और एक अच्छी बड़ी बहू बनकर रहना। अगर तुमने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जी माँ। वो मीरा जिसने शादी में इतनी शर्मिंदगी झेली, उसके पास अभी भी श्रीमती पूजा के साथ बाहर आकर शर्मिंदा होने का साहस है। आखिरकार वो घर की बड़ी बहू है ना, दिखावे के लिए तो लानी ही पड़ेगी। विक्रम की तो शादी हो गई, तो अब राज की बारी आनी चाहिए ना? तुम्हें क्या लगता है उन्हें किस तरह की लड़की पसंद आएगी? पूरे शहर के अमीरों की बेटियों में से कौन नहीं जानना चाहेगा कि मेरे दूसरे चचेरे भाई का दिल किस पर आया है। बस देखना है कौन उनसे शादी कर पाती है। सचमुच उन्हें पसंद करने वाली लड़कियां बहुत हैं, चाहे कोई भी हो। वो मैं, उनकी भाभी तो हो नहीं सकती। वो आदमी कहाँ है? मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहा? बोली कि बेस प्राइस मिल गई। मत कहना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। अमन की बीमारी इंतजार नहीं कर सकती। पहले मुझे अमन से मिलने दो। कहानी जारी। बोल की बेस प्राइस मिल गई। मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी थी। अमन की बीमारी इंतजार नहीं कर सकती। पहले मुझे अमन से मिलने दो। मुझे अमन से मिलने दो। मीरा, आखिरकार फोन उठाया। तुम कहाँ हो? राज, वह क्यों कॉल कर रहा है? बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ। मैं व्यस्त हूँ। 5 सितारा हिमशिखर होटल की बात ही अलग है। यहाँ का स्टैंडर्ड कमाल का है। हिमशिखर होटल? चलो हिमशिखर होटल चलते हैं। हिमशिखर होटल क्यों जाना है? किसी को पकड़ने। ओह माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। आपकी ड्रेस गंदी हो गई।
पर आप खुद तो पहले से ही गंदी हो, तो ड्रेस का गंदा होना कोई बड़ी बात नहीं है ना? गंदी चीजें यहाँ शो ऑन ऑफ करने नहीं आनी चाहिए। अरे तुमने मुझ पर पानी फेंका। मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के इवेंट में मेहमान पर शराब फेंकने की? तुम ही कह रही थी ना कि यह राज परिवार का इवेंट है। राज परिवार की बड़ी बहू होने के नाते अगर मुझे बेइज्जत किया जाए और मैं चुप रहूं, तो क्या यह राज परिवार की शान के खिलाफ नहीं होगा? सचमुच खुद को राज परिवार की बड़ी बहू समझ बैठी हो। सब जानते हैं तुमने विक्रम से शादी का सर्टिफिकेट तक नहीं भरा है। तुम सिर्फ एक शगुन की वस्तु हो। तुम्हें लगता है मेरे भाई से शादी करके तुम्हें कोई हैसियत मिल गई है? मेरे भाई को तुम जैसी छिनाल और बेशर्म औरतों से नफरत है। हाँ, मेरा भाई आ गया है, देखते हैं तुम्हारा क्या हाल करता है। वह यहाँ क्यों आया? कहा तो था नहीं आएगा। राज, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। उसने जो फोटो खींची थी वह यहीं की है। वह खुद कहाँ है? अब डर लग रहा है। मैं अपने भाई से जरूर कहूंगी कि वह तुम्हें सबक सिखाए। भैया जल्दी आओ और इस मीरा को सबक सिखाओ। कहानी जारी। वो कहाँ है? मुझे छोड़ दो। तुम्हारी खैर नहीं, मेरे भाई राज आ गए हैं। अब देखते हैं कि तुम्हें राज के घर से कैसे बाहर निकाला जाता है। मीरा, तुम फिर क्या शरारत कर रही हो? तुम्हारे पास तो हरकतों का पूरा जखीरा है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। गलत समझ? मेरे स्टडी रूम में घुसी, नौकरों से मेरे बारे में पूछताछ की। मीरा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या मुझसे फ्लर्ट करने की हिम्मत तो थी, अब मेरे सामने बोलने की नहीं? मैंने तुमसे फ्लर्ट नहीं किया। मीरा, यह क्या कर रही हो? पार्टी में इतनी बेढंगी हरकतें करके सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाई, हमारे परिवार का नाम बदनाम कर दिया। अभी तो इतना घमंड दिखा रही थी, अब सिर भी नहीं उठा सकती। अब खुद शर्मिंदा हो गई हो। सिर उठाकर मेरी तरफ देखो। अभी तक सिर नहीं उठा रही, राज से माफी मांगो। पार्टी में तुमने मास्क लगा रखा है, ये कैसा लग रहा है? मुझे अचानक थोड़ा जुकाम सा लग रहा है। डर है कि माँ और राज जी को न लग जाए। तुम सुनो, तुम मेरी भाभी हो, मेरे भाई की पत्नी। तुम इसे अच्छी तरह याद रखो। कोई चालाकी मत करना, कोई गलत ख्याल मत लाना, नहीं तो तुम्हें राज के घर आने का पछतावा होगा। तुम्हें लगता है मैं राज के घर आना चाहती थी? अगर मुमकिन होता तो मैं कभी तुम्हारे घर के दरवाजे पर कदम भी न रखती, और मैं तुम्हारे लिए कोई गलत ख्याल ला भी नहीं सकती। राज जी बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। तुमने क्या कहा? क्या मैं अब जा सकती हूँ? या मीरा इतनी जिद्दी निकली? हाँ, मीरा कहाँ है? राज मुझसे इतना नफरत करता है, यह पहचान पता नहीं, यह छुपाव कब तक चलेगा? अब क्या करूं? अभी तक जवाब नहीं दिया। आप लिफ्ट में क्या हुआ? कोई है? बचाओ। कोई जवाब नहीं, अब क्या करें? आपको क्या हुआ? ठीक हो ना? आपको बंद स्थान का भय है। आप कैसे हो? उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ हो जाएगा क्या? मीरा, आखिरकार फिर से तुम्हें ढूंढ लिया। बस एक रात थी वो, तुम मुझे ढूंढते क्यों रहे? वो रात मेरे लिए बस एक रात नहीं थी। मैंने मान लिया है कि तुम मेरी औरत हो। 5 साल से मैं तुम्हें कभी भूला नहीं। मुझे फिर से अकेला मत छोड़ो। लिफ्ट नीचे गिर रही है। डरो मत। राज साहब, प्रोजेक्ट की बोली फाइल तैयार है, कृपया एक बार देख लीजिए। यह वही बोली फाइल है जो मीरा देसाई को चाहिए। अमन को दिल की बीमारी है, मैं उसे हमेशा मीरा देसाई के हाथों में नहीं छोड़ सकती। माफ कीजिए राज, मेरे पास कोई चारा नहीं है। अंदर कोई है? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। लिफ्ट में उसने मुझे देख लिया। क्या उसे अंदाजा हो गया कि मैं उसकी भाभी मीरा हूं?
इधर आओ। तुम ठीक हो, बस यही मायने रखता है। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मुझे बंद स्थान का भय है। मीरा, अगर तुम नहीं होती शायद मेरी जान ही चली जाती। उसकी शक्ल देखो, मुझे पहचाना ही नहीं। क्या सोच रही हो? पहले मुझे छोड़ो। फिर से मुकरने की कोशिश? मीरा, तुम भी मुझे पसंद करती हो, वरना लिफ्ट में तुम मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं करती। राज, हम दोनों का साथ होना मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं? आजकल के जमाने में तुम्हारा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है, फिर साथ क्यों नहीं रह सकते? हम रोमियो जूलियट तो है नहीं। अगर होते भी तो वो भी हर तरह से साथ रहने की कोशिश करते। कभी सोचा है तुमने, शायद मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, शायद मैं शादीशुदा हूं। बॉयफ्रेंड है? शादीशुदा हो? बॉयफ्रेंड है तो छोड़ दो, शादी हुई है तो तलाक ले लो। मीरा, कोई भी वजह मुझे तुम्हारा हाथ छोड़ने नहीं देगी। अगर तुम जानते मैं कौन हूं तो ऐसा कभी नहीं कहते। तो फिर बताओ मुझे, तुम हो कौन? अगर तुम ऐसे ही पीछे पड़े रहे तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। छोड़ो, उसे बता दो। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूं। दरअसल मैं तुम्हारी कहानी जारी। दरअसल मैं तुम्हारी मैंने तुम्हें जो चीज लाने को कही थी वो मिल गई क्या? 1 हफ्ता तो लगभग पूरा हो गया है। अगर तुमने मुझे नहीं दी तो तुम अमन को फिर कभी नहीं देख पाओगे। उसे हाथ मत लगाना, मैं अभी आती हूँ। किसने फोन किया? मेरी सौतेली माँ। तुम्हारी सौतेली माँ भी है? तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मीरा, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। तुम मुझे नहीं जानते, फिर भी कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो। मीरा, चाहे तुम कुछ भी हो, मेरा तुम्हारे लिए प्यार कभी नहीं बदलेगा। बस तुम मान जाओ, हम अभी शादी कर सकते हैं। बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे बताओ, आखिर तुम किस बात की चिंता कर रही हो? मैं जल्दी करो। मुझे अभी एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। कल शाम मैं तुमसे मिलूंगी, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तब मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। कल वैलेंटाइन डे है, उसने मुझसे मिलने को कहा है। क्या इसका मतलब है कि उसने मेरा प्यार स्वीकार कर लिया? तुम्हें जो चीज चाहिए वो मुझे मिल गई है। अब तुम अमन को लेकर आओ, मैं यकीन कर लूं कि अमन सही सलामत है, तो ये चीज तुम्हारी होगी। तुम बस ऐसे ही किसी डेटा से मुझे टाल तो नहीं रही हो ना? मानो या न मानो, लेकिन अगर तुम बोली जीतना चाहती हो तो अब मुझ पर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। उस बेटे को यहां ले आओ। माँ, माँ की वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी, कहीं चोट तो नहीं आई? उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव तो नहीं किया? माँ तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो, इंसान तुम्हें दे दिया, अब चीज कहाँ है? मीरा देसाई, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। ये सचमुच बेस प्राइस का डेटा है। सोचा नहीं था कि तुम काम आओगी। अमन, चलो हम चलते हैं। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? अब देर भी हो गई है, मुझे पहले अपने दोस्त के पास अमन को छोड़ना होगा। कल हॉस्पिटल चलेंगे। जारी। वापस आने का तो ख्याल रखा। माँ,
इतने महत्वपूर्ण मौके पर तुम बिना कुछ बताए चली गई। मुझे तो लगता है तुमने मुझे अपनी सास समझा ही नहीं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं की। सॉरी, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ा। अगली बार मैं आपको पहले बता दूंगी। माफी मांगने का तरीका तो ठीक है, इस बार मैं तुमसे पेश नहीं आऊंगी। अब अपने कमरे में जाओ। रुको। ये तो पक्का किसी मर्द ने काटा है, पर ये तो अभी अभी घर आई है, इतनी बेशर्मी। तुम बाहर जाकर तुमने कौन सी शर्मनाक हरकत की है? मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा हो गया है और तुम बहस कर रही हो? माँ, ऐसा मत कीजिए। तुमने ऐसा शर्मनाक काम किया है, फिर दिखाने से क्यों डर रही हो? मैंने तुम्हें बार बार चेताया था कि ऐसी हरकतें मत करो। तुम्हारी आदत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। कोई है? घर का नियम लागू करो। जी जारी। नहीं, इसे पकड़ लो। तू बदचलन है, मैं तुझे यह सब करने देती हूँ? मैंने नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया। राज आ गए हैं। कल मेरे लिए रेस्टोरेंट बुक कर दो। फूल तैयार रखना, मेरी मुलाकात है। ठीक है। कमीनी, पहले की बदचलनी तो छोड़ो, अब राज के घर में आ गई है। तू अब भी ऐसा करने की हिम्मत करती है? लगता है तुझे जीने से ऊब गई है। कहानी जारी है। माँ को फिर क्या हुआ? बड़ी बहू आज घर के खाने से चुपके से पहले ही चली गईं। वापस आते समय उनके शरीर पर चुंबन के निशान थे। मालकिन को लगता है वह फिर से पहले की तरह बाहर घूम रही हैं। बड़े मालिक को सींग लगा रही हैं। उसकी हिम्मत तो देखो। बताओ, वह कौन सा आवारा आदमी है जिसके साथ तू घूम रही थी? आखिर वह कौन है? आज बता दे तो तुझे छोड़ दूंगी। नहीं बताया तो लगता है तू अब भी अपने उस यार को बचाना चाहती है। अच्छा, तुम मुझे माफ करना अगर मैं ज्यादा सख्त हो जाऊं। नमक वाला पानी लाओ। माँ, बस करो। तुम वापस आ गए। कितना समय हो गया है, अभी तक यह सब क्या हो रहा है? मैं अपनी बहू को सबक सिखा रही हूँ, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। मैं तुझसे पूछ रही हूँ वह यार आखिर कौन है? अगर फिर नहीं बताया तो मेरे पास और भी तरीके हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है। आज चाहे तुम मुझे मार ही डालो, फिर भी वह आदमी मौजूद नहीं है। देखो देखो, इस हालत में भी जान बचाने की फिक्र नहीं। राज वह ऐसा कर रही है, तेरे भाई के साथ गलत कर रही है और तुम उसकी मदद कर रहे हो। अगले एपिसोड में जारी। पता थी। और शोर मचाओगे तो जान जा सकती है। उसे कमरे में ले जाओ। रुको। सिर उठाओ। सच में तुम हो? मीरा, मीरा, मीरा। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तुमने शुरू से अंत तक मेरे साथ खेल खेला है। मैंने नहीं किया। सबूत सामने है, तुम अब भी बहाने बनाओगे? मैं बस समझ नहीं पा रही कि कहां से शुरू करूं। नहीं, तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है? आप जो कहने जा रहे हैं वह काफी महत्वपूर्ण होना चाहिए, नहीं तो कल सामान बांध कर चले जाना। राज साहब,
अभी अभी होटल से मिला है, लिफ्ट का सीसीटीवी वीडियो। वह मीरा नाम की लड़की जब आप होश में नहीं थे, आपके फोन के डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींच ली। कहानी जारी। राज, वह तुम्हारे भाई के साथ गलत कर रही थी, यह घृणित है, लेकिन अगर तुम उसकी वजह से किसी की जान ले लोगे तो यह सही नहीं होगा। पीछे मत आना। यह लड़का अभी मुझे समझा रहा था, अब वह मुझसे भी ज्यादा गुस्से में है। तुम लोग यहाँ ध्यान से सुनो, सच में छोटे मालिक को किसी को मारने मत देना। जी। तुम्हें पहले से पता था कि मैं कौन हूं, फिर भी तुमने बार बार मुझसे खिलवाड़ किया। मीरा, तुम्हारा असली इरादा क्या है? नहीं, मैंने तुमसे खिलवाड़ करने का सोचा भी नहीं था। कैसे? वैलेंटाइन डे पर मुझे बुलाया, बड़ी भाभी होकर। क्या सिर्फ अपने देवर से बात करने, थ्रिल ढूंढने के लिए? मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहती थी। मैंने कभी तुम्हें धोखा देने का सोचा ही नहीं। और अब भी बहाने बना रही हो। मीरा, तुमने मेरे करीब आकर मुझसे खिलवाड़ किया, लिफ्ट में मेरी जान बचाई। यह सब सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के डेटा के लिए था। और मैं इतना बेवकूफ था कि सोचता रहा तुम मेरी परवाह करती हो, कि तुम्हें भी मेरे लिए कुछ महसूस होता है। नहीं, लिफ्ट में मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अब तुम्हारे पास और क्या बहाना बचा है? राज, हाँ, मुझे तुम्हारा डेटा चाहिए था, लेकिन लिफ्ट में मैं सच में तुम्हें बचाना चाहती थी। कोई है? डॉक्टर बुलाओ। राज जी। वह कैसी है? राज जी, चिंता न करें, हड्डी या नस पर चोट नहीं आई है, पट्टी बांध दी गई है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब को विदा करो। मेरी भाभी वही क्यों है? यह शराब की गंध कहाँ से आ रही है? आधी रात को शराब पी रहे हो? मीरा अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? नाश्ते के लिए भी बुलाना पड़ता है, बिल्कुल अनुशासनहीन है। कल रात मैंने वह छड़ी फेंक दी, अब वह जमाना नहीं रहा। मारपीट करना गैर कानूनी है। राज, तुम्हें क्या हुआ? हर बार उस लड़की का साथ क्यों देते हो? माँ, वह लड़की तो खुद तुमने इतनी मेहनत से घर लाने वाली बहू है, और मेरे भाई की कानूनी पत्नी भी। तुम्हें उसे बुनियादी इज्जत तो देनी चाहिए। नाश्ता करने आओ, वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? हाँ, एक बात पूछनी थी। तुम अक्सर घर पर नहीं रहते थे। राहुल वर्मा ने बताया कि तुमने 5 साल पहले वाली लड़की ढूंढ ली है। कब ला रहे हो उसे मुझसे मिलवाने? वह कैसी है? तुमसे शादी करने के लिए राजी है क्या? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वह तो शादीशुदा है। अरे, यह तो बड़े अफसोस की बात है। हाँ, आखिर 5 साल तो बीत गए, चीजें वही रहें, लोग बदल जाएं, ये तो आम बात है। बेटा, तुम भी दुखी मत हो, पुराना गया तो नया आएगा। कुछ दिन पहले तुम्हारे अंकल जहां की बेटी विदेश से लौटी है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम दोनों की मुलाकात करवा दूं। मैंने उस लड़की को देखा है, बहुत प्यारी और समझदार है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ठीक है, तुम ही इंतजाम कर लो। बहुत अच्छा, आज ही सब तय करती हूँ। इस तरह से हमारे शेन परिवार का वंश आगे बढ़ेगा। और तुम भी शांत रहना, विक्रम की अच्छे से देखभाल करना, बेवफाई की कोशिश भी मत करना, वरना अगली बार मैं ज्यादा सख्ती से पेश आऊंगी। इधर आओ। एक मिनट तुम्हें ना देखूं तो मैं खुद आ जाता हूं। अंदर आओ। राज जी ने मुझे बुलाया है। वहीं खड़े रहो। क्या मेरी माँ को यह बताने का इंतजार है कि हम साथ सो चुके हैं? मुझे अभी बाहर जाना है। अगर राज जी को कोई काम नहीं है तो मैं चली। तुम क्या करना चाहते हो? तुम यह विक्रम की बहू बनकर बहुत ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रही हो। क्या
सचमुच विक्रम के ठीक होने का इंतजार कर रही हो ताकि उससे शादी कर सको, विक्रम की बहू बनने का? मैंने शादी में वादा किया था कि मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी, और यह भी तो राज जी की ही सलाह थी जो आपने बार बार दोहराई। मैं तो राज जी की बात मान रही हूं। बड़ी अच्छी बात है, मेरी बात मानती हो? अगर इतनी आज्ञाकारी हो तो मैं जो कहूं वही करोगी? आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चूमो। नहीं। क्या राज जी अभी भी यहां हैं? राज, तुम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे कमरे में किसी और की आवाज आ रही है। तुम्हें गलत सुनाई दिया। मैं तुमसे तुम्हारे अंकल झांग की बेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बोलो, क्या मैं अपनी मम्मी को अंदर आने दूं? नहीं। मुझसे विनती करो। मैं विनती करती हूँ। तो फिर मैं अंदर आ रही हूँ। मुझे अभी काम है, कल बात करेंगे। ठीक है। थोड़ा आराम कर लो। थोड़ी देर में डॉक्टर अंकल तुम्हें चेकअप के लिए ले जाएंगे। जब सारे टेस्ट हो जाएंगे और सब ठीक रहा तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन हो जाने के बाद क्या मैं भी दूसरे बच्चों की तरह दौड़ भाग सकूंगा, कूद फांद सकूंगा? अमन, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मम्मी तुम फिक्र मत करो, मैं बहादुर रहूंगा। मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अमन, तुम्हें क्या हुआ? अमन, अमन। अमन की हालत बहुत गंभीर है। यह दिल के दौरे से शुरू हुआ एक्यूट लिवर सिरोसिस है। जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, नहीं तो जान को खतरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अमन को अपना लिवर दे सकती हूँ। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? अ पॉजिटिव। अमन का बी पॉजिटिव है। आप दोनों के ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहे, लिवर देने पर भी रिजेक्शन हो जाएगा। क्या करें? क्या हॉस्पिटल में कोई और लिवर उपलब्ध है? डॉक्टर साहब, मेहरबानी करके आपको अमन को बचाना ही है। हॉस्पिटल में हर साल कितने ही मरीज सही लिवर का इंतजार कर रहे होते हैं, और अमन को तो एक्यूट लिवर सिरोसिस है। इतने कम समय में सही लिवर मिलना नामुमकिन है। क्या करूं? मैं अमन को खो नहीं सकती। अमन ही मेरी सब कुछ है। क्या आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त का मजबूत कनेक्शन है जो कहीं और से लिवर का इंतजाम कर सके? अगर है तो फौरन फोन करें। मरीज की जान बचाने का इंतजार नहीं होता। जियांग कंस्ट्रक्शन को उत्तरी शहर का प्रोजेक्ट नहीं मिला। लगता है उन्हें हमारी बेस कीमत नहीं मिली। जियांग परिवार को बेस कीमत नहीं मिली। मीरा ने डेटा अपने पिता और सौतेली मां को नहीं दिया। राज, क्या आप अमन को बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं? अमन कौन है? प्लीज पहले हॉस्पिटल आ जाइए, फिर बात करेंगे। अमन मरने वाला है। राज, क्या आप लिवर डोनर ढूंढने का कोई तरीका सोच सकते हैं? अमन को एक्यूट लिवर सिरोसिस हो गया है। लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वह मर जाएगा। कृपया उसे बचा लीजिए, आपसे विनती है। यह बच्चा तुम्हारा कौन है? मेरा बेटा? तुम्हारा बेटा? तुम्हारा एक बेटा है? राज, अभी अमन को बचाना जरूरी है। मुझे पता है आपकी ताकत बहुत है। क्या आप दूसरे हॉस्पिटल या कहीं और से उपयुक्त लिवर डोनर अमन के लिए ला सकते हैं? कृपया उसे बचा लीजिए। वह तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लिवर उसके लिए उपयुक्त नहीं है। मेरा और उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। उसका क्या ब्लड ग्रुप है? बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप? क्या संयोग है, मेरा भी बी ब्लड ग्रुप है। राज, तो क्या वह आपका बेटा है? मैं उसे अपना लिवर दे सकता हूं। ऑपरेशन की व्यवस्था करो। तुम अपना लिवर अमन को देने वाले हो? क्यों? तुम ही बताओ क्यों? मैं कोई भगवान तो हूं नहीं। इतने कम समय में सही लिवर मिलना मुश्किल है। चूंकि मेरा ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है तो मेरा लिवर देना सबसे सही है ना? इतना बड़ा फैसला तुमने मां श्रीमती पूजा से बात भी नहीं की। ऑपरेशन में रिस्क तो होता ही है। मुझे अमन को बचाना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं।
आखिरकार उसे पता चल ही गया कि अमन उसका बेटा है। शुक्रिया। जब तक मैं हूं अमन को कुछ नहीं होने दूंगा। प्रार्थना करती हूँ वे जरूर सुरक्षित रहें। राज और अमन दोनों सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन सफल रहा है। अमन का क्रिटिकल पीरियड खत्म हो गया है। और राज? वह भी ठीक है। पिता पुत्र दोनों सुरक्षित हैं। अमन, तुम जाग गए? माँ, कहीं दर्द तो नहीं है? अमन को दर्द नहीं है माँ, चिंता मत करो। तुम्हारे होंठ थोड़े सूखे हैं, तुम अभी पानी नहीं पी सकते। माँ तुम्हारे होंठ गीले कर देती हूँ। आप कैसे आ गए? आपका तो अभी ऑपरेशन हुआ है, बिस्तर से कैसे उठ गए? छोटा सा ऑपरेशन था, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर राज साहब को आने ही नहीं दे रहे थे। उनके घाव खींचने का डर था। वे जरूर आना चाहते थे। कह रहे थे कि अमन को सही सलामत देखकर ही चैन मिलेगा। माँ, क्या इस अंकल ने मुझे बचाया? हाँ, इन्होंने अपने लिवर का एक हिस्सा अमन को दिया है। ये अमन के जान बचाने वाले हैं। थैंक यू अंकल। अमन बड़ा होकर पैसे कमाएगा और आपको लौटाएगा। आपके लिए बहुत सारी स्वीट्स लाएगा। अमन बहुत अच्छा बच्चा है। मैं अमन के स्वीट्स लाने का इंतजार करूंगा। यह क्या कर रहे हैं? राज साहब ने वार्ड अरेंज करवा दिया है। वे अमन के साथ रहना चाहते हैं। वैसे भी तो हॉस्पिटल में रहना है, तो अमन के साथ ही रह लो। अमन, अंकल तुम्हारे साथ एक ही वार्ड में रहना चाहते हैं, ठीक रहेगा? मैं सोचता हूँ कि अंकल मेरे अच्छे दोस्त हैं। अंकल साथ रहेंगे तो बोर नहीं होंगे। राज, मैं आप और छोटे मालिक अमन के लिए रोजमर्रा की चीजें लेने जा रहा हूँ। हाँ। तुमने अमन को क्यों जन्म दिया? वो रात तुम्हारे लिए बस एक रात थी। तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। अमन मेरा भी बच्चा है। वो एक फरिश्ते की तरह मेरे पास आया। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। अमन बहुत प्यारा है। मुझे पता चल गया है कि तुमने असली बोली की जानकारी अपनी सौतेली माँ को नहीं दी। तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया। बोली दस्तावेज चुराना गैरकानूनी है। मैं खुद को ऐसा करने के लिए राजी नहीं कर पाई। मीरा, तुम सचमुच बहुत जिद्दी हो। हिलो मत। मेरी अभी सर्जरी हुई है। क्या तुम चाहती हो कि मेरा घाव फिर से खुल जाए? तो फिर मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम पर गिर पड़ूंगी। पहले की बात छोड़ो, लेकिन अब मुझे अमन के बारे में पता है। क्या तुम अमन को छिपाकर मेरी भाभी की पहचान से ऐसे ही जिंदगी बिताना चाहती हो? मीरा, मुझे अमन चाहिए और तुम भी चाहिए। हमारे बीच एक नतीजा तो निकलना ही चाहिए। हेलो मम्मी। तुम्हें क्या हुआ है? दिन भर घर पर नजर ही नहीं आती। जल्दी से वापस आ जा। तुम वापस जाओ, मैं अमन की देखभाल करूंगा। तुम्हें लगता है मैं अमन की ठीक से देखभाल नहीं कर सकता? तो मैं कल सुबह आ जाऊंगी। मीरा, तू कमीनी। तूने मुझे नकली टेंडर दिया। देख, मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगी और तू मुझे मारने की कोशिश भी मत करना। सच में लगता है शेन परिवार में शादी करके बड़ी बहू बन गई है, तो अब तेरे पंख आ गए हैं, है ना? सब जानते हैं विक्रम कोमा में है। तू बस सुख समृद्धि लाने का जरिया है। शादी का सर्टिफिकेट तक नहीं है। तुम्हारी कोई औकात नहीं। जल्द ही शेन परिवार तुझे बाहर निकाल देगा। तो तुम शेन परिवार से जुड़ने का सपना देख रही हो? अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। कमीनी, तो मैं तुझे मार डालूंगी, फिर तेरे उस नापाक बच्चे को भी ठिकाने लगाऊंगी। इस कमीनी को पकड़ो। आज मैं इसे नहीं मारूंगी तो मेरा नाम मीरा देसाई नहीं। मीरा, तुमने हमें नकली टेंडर दिया। इस बार तुमने हमें बर्बाद कर दिया। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? कमीनी मरने के लायक है। उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? अगले एपिसोड में जारी। राज साहब, हमारे परिवार के इंसान पर हाथ उठाने की हिम्मत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिए राज जी, हमने अपनी बेटी को ठीक से नहीं संभाला। बस उसे थोड़ा सबक सिखा रहे थे।
राज साहब, शायद आपको पता नहीं है, वो मीरा एक कुलटा है। उसका बाहर किसी गैर मर्द से संबंध है। उसने तो विक्रम साहब को सींग लगा दिए हैं। क्या कहा? किस गैर मर्द का? आपको ये बात नहीं पता थी? ये तो हमारे घर की शर्मनाक बात है। 5 साल पहले उसने बाहर किसी पराये मर्द के साथ संबंध बनाए और शादी से पहले ही एक हरामी बच्चा पैदा कर दिया। वो हरामजादा अब काफी बड़ा हो गया है। जब उसकी विक्रम साहब से शादी तय हुई थी तो उससे कसम दिलाई गई थी कि वो उस हरामजादे से नहीं मिलेगी, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। राज साहब, मुझे शक है कि वो उस पराये मर्द से अब भी संपर्क में है। बस बोलना बंद करो। इतनी शर्मनाक हरकत करने के बाद क्या बोलने भी नहीं देंगे? मीरा की हड्डियों में ही कुलटापन है। विक्रम साहब जैसे कीमती इंसान की ठीक से सेवा नहीं करती, बल्कि औरत का धर्म नहीं निभा रही, उस पराये मर्द को याद करती रहती है। राज साहब, मेरी राय में तो उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम लोग जिस पराये मर्द की बात कर रहे हो वो मैं हूँ, राज। क्या? जारी रहेगा। यह तो हो ही नहीं सकता। राज, तुम वह आदमी कैसे हो सकते हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे मजाक करता दिखता हूँ क्या? राज साहब, मीरा की शादी तो तुम्हारे बड़े भाई से हुई थी। वह तो तुम्हारी भाभी है। उस वक्त उसके साथ जो आदमी था वो मैं था। अमन के पिता मैं हूँ। शादी के वक्त उसके साथ फेरे लेने वाला भी मैं ही था, समझे? राज ही वह आदमी थे, अमन के पापा। मुझे पता है तुम लोगों ने अमन को कैद कर रखा था, मीरा के साथ बुरा बर्ताव किया। ये सारे मामले मैं तुमसे एक एक करके हिसाब करूंगा। आदेश दो, पटेल परिवार का व्यापारिक बहिष्कार करो। जो भी उनसे मिलेगा जुलेगा वह राज के खिलाफ होगा। मीरा, मैं तेरा पिता हूँ, अमन का नाना हूँ। तू राज से मेरी सिफारिश कर, हमें माफ कर दे। इन सालों में जब मीरा देसाई मेरे और अमन के साथ बुरा बर्ताव कर रही थी, क्या तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? अमन तुम्हारा नाती है। तुमने हमेशा उसे मुझे चोट पहुंचाने दिया। बॉडीगार्ड कहाँ है? इन्हें बाहर निकालो। मैंने गलती की, हमें सच में अपनी गलती का एहसास है। राज साहब, हमें एक और मौका दीजिए। मीरा, आखिर हम तुम्हारे अपने हैं ना, तुम हमारी सिफारिश करो। यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता। उस वक्त तुमने ही मुझे दवा दी थी। तुमने लोगों को मेरे साथ बलात्कार करने के लिए भेजा। अगर मैं राज से नहीं मिलती तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाती। इस मामले की अच्छी तरह जांच करो। अगर उन्होंने कोई भी गैरकानूनी काम किया है तो कोई रियायत नहीं। जी राज साहब। मुझे छोड़ो। नहीं। शुक्रिया। जारी। अभी इतने सारे लोग थे। यह बात शायद जल्दी ही तुम्हारी माँ तक पहुंच जाएगी। उस समय क्या करोगी? मीरा, क्या तुम सोचती हो कि यह बात हमेशा छिपी रहेगी? अमन, तुम जाग गए? अंकल, आप मेरे पापा हो ना? हाँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। मुझे पता था कि आप मेरे पापा हो। अमन के आखिरकार पापा हैं और मम्मी की रक्षा करनी है। हाँ, हम सब मिलकर मम्मी की रक्षा करेंगे। राज, जल्दी वापस आओ, तुम्हारे भाई जाग गए हैं। क्या मेरे भाई जाग गए? राज, विक्रम, तुम सच में उठ गए? डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे भाई का उठना एक चमत्कार है। इससे तो लगता है कि शादी की रस्म सच में काम कर गई। हमारे घर में तो खुशियां ही खुशियां हैं। वैसे विक्रम, यह तुम्हारी बीवी है मीरा, राज ने ही चुनी है। मीरा, इधर आओ ना, अपने पति से मिलो। बहुत सुंदर लड़की है। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तो मीरा के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करा लेना, फिर से दावत देना और असली पति पत्नी बन जाना। फिर तुम मुझे 2 पोते दे देना तो और भी अच्छा रहेगा। नहीं होगा। तुम्हारे भाई और भाभी का रजिस्ट्रेशन और दावत, तुम क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि वह मेरी औरत है। राज, तुम पागल हो गए हो। यह तुम्हारी भाभी है। तुम अपने भाई से एक औरत कैसे छीन सकते हो? माँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं 5 साल पहले एक लड़की से मिला था। मैं उसे भूल ही नहीं पाया, हमेशा उसे ढूंढता रहा और अब मैंने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया है। मीरा वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था। पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। मीरा, क्या तुमने मेरे बेटे को फंसाया है? माँ, मीरा का इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे उससे प्यार है और उसने मेरा एक बेटा भी जन्म दिया है। क्या कहा? उसकी शादी से पहले कि बेटा तुम्हारा है? हाँ। मीरा, तुम खुद बताओ। हाँ, 5 साल पहले मैंने जिससे मुलाकात की थी वो राज ही थे और अमन भी उनका ही बेटा है।
माँ, आपका 4 साल का पोता है। भैया, आपका 4 साल का भतीजा है। पक्का है, गलती तो नहीं हुई। माँ, पंडित जी ने कहा था ना, बस मीरा से शादी कर लो तो तुम्हें पोता मिल जाएगा। शायद उनका मतलब अमन से ही था। मुझे यहाँ बुलाया था ना, पर कोई दिख नहीं रहा। मम्मी यहाँ है ना? मेरा नाम राज है, उम्र 28 साल। 5 साल पहले एक बरसात की रात मैंने एक लड़की से मुलाकात की। वो खूबसूरत, नाजुक, मजबूत और प्यारी थी। मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। मैंने उसे ही अपनी जिंदगी की साथी मान लिया। 5 साल से मैं उसे भूल नहीं पाया। उसे ढूंढता रहा। सोचा नहीं था कि वो मेरे ही आसपास है। सोचा नहीं था कि उसने मेरा एक प्यारा बच्चा भी दिया है। मैं उसे खो देता, उसे दुख पहुंचा देता। खैर, भगवान की कृपा से मुझे उसका हाथ थामने का मौका मिला है। श्रीमती मीरा, मैं राज वादा करता हूं कि हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मम्मी जल्दी से हाँ कहो, नहीं तो अमन अंगूठी पकड़े पकड़े थक जाएगा। हाँ, मैं राजी हूँ। ये